तो तुम लोगों को स्वागत है एक और नए वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग बढ़िया होगे। और मैं अपनी बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बिली एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी, जो कि मेरा मेन यूट्यूब चैनल था और जो कि अब डिलीट भी हो चुका है। तो मेरे पास अभी कोई भी वीडियो नहीं है जिसको मैं इस यूट्यूब चैनल पर डाल सकूँ। तो मुझे एक बार फिर से सारी सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे। और जिस वीडियो पर स्ट्राइक आई थी उसको मैंने अपने सेकेंड यूट्यूब चैनल पर डाल के चेक किया था कि इस पर स्ट्राइक आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद मैंने उसको मेन यूट्यूब चैनल पे डाला था, पर उसके बाद भी मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया। और अभी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो अपने को एक बार फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सपोर्ट दिखाओगे। तो आज का वीडियो डॉक्यूमेंट स्टेप मदर का मांगा एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो बाकी बातें अपने वीडियो के एंड में करेंगे। तो अभी के लिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमको एक घर दिखाया जाता है जिधर कुछ गाड़ियां खड़ी होती है। इसके बाद हमें डायरेक्ट घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिधर कोई जा रहा होता है और वो एकदम रुक जाता है और इस लड़की का नाम ही होता है। ही इधर काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने आते समय घर के अंदर एक सूटकेस देखा था और वो कंफ्यूज है कि ये सूटकेस यहाँ पर किसका है। और इसके बाद हमें एक फोटो दिखाया जाता है जिसमें 3 लोग होते हैं। ही इधर सोचता है कि वो इस बारे में सुबह अजूमे से बात करेगा, तभी वो एक गेट के बाहर आके रुक जाता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने अपने फेवरेट गेम में डेली अवार्ड लेना आज वो भूल गया था। इसके बाद ही उस कमरे का गेट खुलता है और वो सोच रहा होता है कि किसी चीज पे कोई इंसान ज्यादातर डिपेंड रहता है तो वो इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है। अब ही इधर कमरे के अंदर एंटर करता है और उसकी नजर एक फैन पे जाती है जो कि धीरे धीरे घूम रहा होता है। और इसके बाद हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सो रही होती है और इस लड़की का नाम अजूमा होता है। अब अजूमे को सोते हुए देख के ही हमको इधर कुछ नजर नहीं आता है और ही हमको बताता है कि अजूमे के ऊपर ही कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहता है। अब ही इधर ये चीज देखना चाहता है कि अजूमे इधर सो रही हैं या वो सोने का नाटक कर रही हैं, तो वो उनकी ड्रेस को थोड़ा ऊपर करता है। अब इधर ही अजूमे को देख के बोलता है कि अजूमे आप सही में सो रही हैं। अब इधर ही अजूमे के साथ कुछ उल्टी हरकत करता है और अजूमे की पुसी को सुन के बोलता है कि इसकी महक सही में बहुत अलग है। अब हमको इधर बताया जाता है कि जो असल में अजूमे ही की स्टेप मॉम है और दूसरी तरफ हमको देखने के लिए मिलता है कि जो अजूमे सो रही होती है वो अभी जाग गई होती हैं, बट वो इधर ही को कुछ भी नहीं बोलती हैं। अब इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिधर ही अजूमे के पास जाता है और अजूमे से पूछता है क्या उनकी कल रात को नींद अच्छी आई। अजूमा इधर खाना बना रही होती है और वो स्माइल लेके ही को बोलती है कि उसकी रात भी अच्छी गुजरी जैसे तुम्हारी। अजूमा इधर ही को कुछ करने के लिए उसको बताती है कि उसने आज ब्रेकफास्ट में कोरियन डिश बनाई होती है कोई, बट ही इधर खुश नहीं होता है और वो अजूमे को बोलता है कि उसे आज कड़ी चावल खाने का मन था। अब अजूमे इधर ही को याद दिलाती है कि उसने कल ही कड़ी चावल खाए थे। अजूमा इधर ही को बोलती है कि कभी कभार हमको कुछ अलग तरह की चीज ट्राई करनी चाहिए और कोरियन डिश भी ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, तो तुम इसे खा के एक बार चेक करो। अब इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर ही और अजूमे दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद ही इधर नोटिस करता है कि अजूमे उसको कुछ अलग तरह से देख रही होती हैं। अब अजूमे इधर ही को बोलती है कि बस मैं ये देखना चाहती थी कि तुम्हें ये ब्रेकफास्ट अच्छा लगा या नहीं, पर ही इधर अभी भी परेशान होता है और वो अजूमे को बोलता है कि अगर आप मुझे ऐसे ही देखती रहोगे तो मैं अपने ब्रेकफास्ट का खाने का मजा नहीं ले पाऊंगा। बट अजूमे इधर ही को कुछ नहीं बोलती और वो अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रखती है। अब इधर ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, तो वो अजूमे को बोलता है अगर आप मुझे ऐसे ही देखोगे तो आज मेरा खाना बिल्कुल भी नहीं पचने वाला। अब हमको इधर पता चलता है कि जो ही के फादर है उनने मरने से पहले ही के लिए एक नई स्टेप मॉम छोड़ी थी जिनका नाम अजूमे है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 कैक्टस के पेड़ दिखाए जाते हैं और तीनों कैक्टस के पेड़ के नाम भी अलग अलग होते हैं। ये हमको इधर बताता है कि जब उनके काम पूरे हो गए तो उन लोगों ने साथ में रहना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर ही के फादर ही को अपनी न्यू स्टेप मॉम से मिलवा रहे होते हैं। अब ही हमको इधर बताता है कि वो इस दिन को कभी भी भूल नहीं सकता और ही ये भी बताता है कि जब वो पहली बार अपनी स्टेप मॉम से मिला था तब उनको उनका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगा था। अब अजूमे इधर ही के पास आती है और ही को देख के बोलती है अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारा नाम ही है ना। अब इसके बाद अजूमे इधर ही को गले लगा लेती है और ही इधर सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ही इधर अजूमे को देख के बोलता है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अजूमे ही को बोलती है कि मुझे हमेशा से एक छोटा बेटा चाहिए था।
अब हमको इधर दिखाया जाता है कि ही को इधर सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है क्योंकि अजुमे ने उसको बहुत ज्यादा जोर से गले लगाया होता है। अब इस सब के बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिधर अजुमे ही को आवाज दे रही होती है, जिधर अजुमे ही को बोलती है कि तुम्हें बीन्स भी साथ में खानी चाहिए, उसे अपनी कटोरी से बाहर निकाल के मत रखो। अब अजुमे इधर ही की मदद करने के लिए ही के बोल में से एक चॉपस्टिक की मदद से एक बीन का दाना उठाती है और ही को बोलती है कि अपना मुंह और बड़ा करो। अब ये देख के ही इधर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो अजुमा को इधर बोलता है कि अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा है। अजुमा इधर ही को क्लियरली बोल देती है कि भले तुम कितने बड़े हो जाओ, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम हमेशा एक बच्चे की तरह रहोगे। और फिर ही भी इधर अजुमे की बात मान लेता है और ही भी उस बीन को अजुमे के हाथ से खा लेता है। अजुमे ही से इधर पूछती है कि तुम्हें इस बीन का स्वाद कैसा लगा। अब इधर ही भी अजुमे को निराश नहीं करना चाहता था तो वो बोलता है कि ठीक ठाक ही था। अब हमको अजुमे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि ही इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद ही इधर सोचता है कि उसे अपनी स्टेप मॉम से कुछ जरूरी बात करनी है। अब ही इधर अजुमे से पूछता है कि अजुमे वो लिविंग रूम में एक सूटकेस रखा है, वो किसका सूटकेस है। अब हमको अजुमे को दिखाया जाता है जो कि एकदम परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ही को क्या बताना ठीक रहेगा। और अजुमे ये बात अच्छे से जानती है कि ही को सामने झूठ बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। अब अजुमे इधर ही को बोलती है कि ही तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और तुमसे झूठ बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। पर इधर अजुमे कुछ कहने वाली होती है, तभी अजुमे के फोन में एक मैसेज आता है और अजुमे समझती है कि वो अपनी जॉब के लिए लेट हो चुकी है। अब अजुमा इधर ही को बोलती है कि वो इस बारे में बाद में बात करेगी और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो बाथरूम में जाती है और ही को याद दिलाती कि उसको आज कॉलेज से थोड़ा जल्दी आना है। अब ही इधर ना चाहते हुए सारी सोयाबीन खा लेता है और वो रियलाइज करता है कि उसने इतने ध्यान से कभी सोयाबीन नहीं खाई। अब इसके बाद ही अपने कपड़े चेंज करके हमको कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जिधर ही अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है। बट ही का दोस्त इधर गर्मी के बारे में शिकायत कर रहा होता है पर ही को इधर गर्मी से कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ही का दोस्त इधर मजाक में ही को बोलता है कि तुम्हें गर्मी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि तुम काफी ज्यादा पतले हो। और ही का दोस्त ये मानता है कि वो काफी ज्यादा मस्कुलर है, तो इसके बाद ही का दोस्त उसको अपनी मस्कुलर दिखाने लगता है बॉडी। बट ही को इधर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और ही इधर सोच रहा होता है कि ऐसा वो क्या कहे जिससे उसके दोस्त को कुछ बुरा ना लगे। अब ही और उसका दोस्त आगे जा ही रहे होते हैं और तभी उधर कुछ लोगों की उनको बातचीत सुनाई पड़ती है जिधर एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा होता है और वो उस लड़की को बोलता है क्या आज तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी। पर वो लड़की उस लड़के को साफ मना पाड़ देती है क्योंकि उस लड़की को उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। बट इधर ही को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो अपने दोस्त से पूछता है कि इधर से ये सब कुछ चल क्या रहा है। ही का दोस्त इधर ही को समझाता है कि वो लड़का उस लड़की को कन्विंस कर रहा है कि वो उसके साथ लंच करे पर वो लड़की उसको बार बार मना पाड़ रही है। ये इधर उसने दोस्त को बोलता है इसका मतलब उस लड़की को काफी ज्यादा प्रपोजल मिलते होंगे, तो वो लड़का उसको ऐसा बोलने के लिए ना पाड़ता है। अब वो लड़की ही को इधर देख लेती है और वो ही के पास आती है और इस लड़की का नाम असल में सियोन होता है। अब सियोन इधर ही से पूछती है क्या तुम भी कॉलेज जा रहे हो। और इधर ही का दोस्त काफी ज्यादा परेशान होता है, उसे लग रहा होता है कि सियोन इससे शायद डेट करने के लिए पूछेगी। ही का दोस्त इधर ये भी सोच रहा होता है कि ही ने ऐसा क्या किया जिससे सियोन ही से अट्रैक्ट हुई। सियोन इधर ही से बात करने की कोशिश कर रही होती है और सियोन ही को हिंट देती है कि वो उससे बाद में बात करना चाहती है पर ही इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। ही सियोन को इधर बोलता है कि उसने अपनी मॉम से वादा किया था कि वो आज शाम को जल्दी घर पे आएगा और उसका दोस्त एकदम हैरान हो जाता है। ही का दोस्त ही को बोलता है कि वो सियोन के साथ जाए और वो अपनी मॉम को बोले वो आज किसी कारण से लेट हो गया था, पर ही इधर उसको साफ मना कर देता है और वो बोलता है कि उसे आज उसकी मॉम से कुछ जरूरी बात करनी है। अब ही यहाँ से चला जाता है और उसका दोस्त सोच रहा होता है कि ही में पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है। ही का दोस्त इधर काफी ज्यादा परेशान भी होता है क्योंकि उसने सियोन को रिजेक्ट कर दिया और वो समझ नहीं पा रहा कि ही इधर अभी चाहता क्या है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिधर ही बस से जा रहा होता है और वो बाहर देखते देखते अपनी सोच में खो गया होता है। अब इधर ही एक बात याद करता है जब उसकी स्टेप मॉम ने उससे एक वादा किया था
कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी जब तक वो कॉलेज नहीं चला जाता हो, और शायद ही इसी बात से परेशान था। ही को इधर एहसास होता है कि उन लोगों के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई और ऐसा सिर्फ ही अपने मन में मान रहा होता है। अब इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जिधर ही अपने घर पे आता है और घर पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो इधर अजूमे को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वो लाइट का स्विच ऑन करता है। ये इधर देखता है कि पूरे कमरे में सामान फैला डला है और वो काफी ज्यादा इधर घबरा जाता है। तभी उसकी निगाह एक जगह पे पड़ती है जिधर उसने कल एक सूटकेस देखा होता है, पर आज उस जगह पे नहीं होता है। अब इधर ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो भाग के अजूमे के रूम की तरफ जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि आज सुबह कुछ अजूमे का बिहेवियर कुछ अलग सा था। अब ही इधर अजूमे के रूम का गेट खोलता है तो वो अंदर देखता है कि अजूमे इधर अंदर कुछ काम कर रही होती हैं। अब अजूमे इधर ही को काफी ज्यादा घबराया हुआ देखती है तो अजूमे ही से पूछती है कि क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बताओ। अजूमे इधर नोटिस करती है कि ही काफी ज्यादा घबराया हुआ है और उसके चेहरे पर पूरा पसीना आ रहा होता है, पर ही इधर कुछ भी बोला नहीं होता है। अब ही इधर अजूमे को जाके गले लगा लेता है और ही इधर अजूमे को बोलता है कि उसे डर था कि कहीं अजूमे उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली ना जाए। बट दूसरी तरफ अजूमे इधर खुद हैरान होती है और वो इधर ही से पूछती है कि इधर सब कुछ चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ बताओ। ही और ही इधर बताता है कि मुझे डर था कहीं आप मुझे छोड़ के चली ना जाए। मैं घर पे आया तो घर की लाइट बंद थी और मैंने बाहर वो सूटकेस देखा तो वो भी नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। ये इधर अजूमे को बोलता है कि वो आइंदा कभी ऐसा कुछ ना करे, तो अजूमे उससे प्रॉमिस करती है कि वो ही को छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। ये इधर अभी भी परेशान होता है तो ही इधर अजूमे को बोलता है क्या वो ये चीज कंफर्म कर सकता है क्या आप उसे छोड़ के नहीं जाएंगी। तो अजूमे बोलती है ठीक है। ही अब अजूमे को बोलता है कि वो आज रात अजूमे के साथ रुक सकता है क्योंकि उसे अपने कमरे में डर लगता है। अब अजूमे इधर सही में परेशान होती है कि ही उस रात अजूमे के साथ क्यों रहना चाहता है, पर अजूमे उसको हाँ बोल देती है। अब ही इधर अजूमे को बताता है कि वो बस अजूमे के कमरे में अजूमे के साथ सोना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि वो तब सो के उठे तब अजूमे उसको छोड़ के जा चुकी होंगी। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिधर ही अपने कमरे में सोने वाला होता है और वो काफी ज्यादा रिलैक्स होता है। तभी उसके कमरे का गेट धीरे धीरे खुलता है। अब हमें पता चलता है कि वो गेट अजूमे ने खोला होता है और इधर ही जाग जाता है। अजूमे ही को बोलते हैं कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है और इधर ही काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। अब अजूमे इधर सोच रही होती क्या उसे सही में आज रात ही के साथ सोना पड़ेगा, और अजूमे इधर काफी ज्यादा परेशान भी हमको नजर आती हैं। अब इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जिधर अजूमे और ही एक ही कमरे में एक ही बेड पे सो रहे होते हैं ताश लेके उनको कोई मोस्टर परेशान ना करे। अब दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि इधर ही सोया नहीं होता है और वो छत को देख रहा होता है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आज रात के लिए अजूमे उसके साथ उसके कमरे में सो रही है। ही इधर काफी ज्यादा अपने आप को नर्वस फील कर रहा होता है और वो सोचता है क्या अजूमे भी मेरे साथ सोने से काफी ज्यादा नर्वस इस टाइम फील कर रही होंगी। ही को इधर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसकी स्टेप मॉम उसके बगल में सो रही होती है। अब ही इधर डिसाइड करता है कि वो ये चीज चेक करेगा कि अजूमे इस टाइम सो रही है जाग रही है, पर वो नोटिस करता है कि अजूमे बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही हैं। अब ही इधर डिसाइड करता है कि वो अजूमे से बात कहेगा और ही अजूमे से कहता है कि मुझे डर था जब मैं सो रहा हूँ और आप हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे अजूमे, और वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान भी था। ही इधर अजूमे को काफी कस के पकड़ा होता है और वो अजूमे को बोलता है कि अजूमे मैं आपसे अलग होना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ही इधर अजूमे को बोलता है कि वो जानता है ये गलत है और वो अजूमे को कन्विंस करता है कि वो जो बात कहने वाला है उससे साथ अजूमे उसको नापसंद कर सकती हैं। पर ही इधर अजूमे को बताता है कि जब भी ही अजूमे के साथ होता है तो ही इधर कुछ अजीब फील करता है और ही इधर बिल्कुल भी नहीं जानता कि ये फीलिंग्स उसके लिए किस लिए है। अब हमको एक सीन दिखाया जाता है जिधर एक बिल्डिंग होती है और उधर बारिश हो रही होती है और जिधर एक लड़का और एक लड़की खड़ी होती है। लड़का बोल रहा होता है कि आज बारिश हो रही है और इधर वो लड़की उस लड़के को बोलती है क्या आज तुम अपना छाता लाना भूल गए हो। अब इधर वो लड़की उस लड़के को बोलती है कि आज मैं जब स्कूल सुबह आ रही थी तो मेरी मॉम ने मुझे कुछ दिया था, और इधर ये लड़का होता है वो ही होता है।
अब वो लड़की अपने बैग से छाता निकाल के ही को इधर बोलती है, क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है? इसको अम्ब्रेला कहते हैं और ये लोगों को बारिश से बचाता है। ही उस लड़की को बोलता है, क्या हम इस छाते को बांट सकते हैं बस यहाँ से कुछ दूरी तक? और वो लड़की एकदम हैरान हो जाती है। ही इधर उस लड़की को ऑफर देता है कि वो उसकी छाता पकड़ने में मदद करेगा। अब ही इधर उस लड़की के हाथ से छाता लेने की कोशिश करता है तो वो लड़की ही को मना कर देती है और उसको बोलती है कि उसके साथ वो छाता शेयर नहीं कर सकती। ही उस लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे बस थोड़ी दूर तक जाना है तो वो लड़की ही को समझाती है कि ये छाता एक छोटा छाता है, अगर वो दोनों इस छाते से गए तो वो दोनों ही भीग जाएंगे। अब वो लड़की वहां से जाने लगती है तो ही इधर सोचता है क्या उसके अंदर से बदबू आ रही है और वो उस लड़की को बोलता है, क्या मेरे अंदर से बदबू आ रही है पर मैं रोज ही नहाता हूँ। अब वो लड़की रुकती है और इधर ही को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो उसका छाता काफी ज्यादा छोटा है, अगर वो दोनों एक ही छाते में जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब होंगे। और उस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है तो वो बोलती है कि मुझे अब इसके बारे में कुछ नहीं पता और वो वहां से चली जाती है। ये इधर सोचता है अगर वो छाते में एक दूसरे के करीब होते तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब इधर ही बारिश को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, क्या मुझे बारिश के रुकने का इंतजार करना चाहिए? और तभी उसको कोई पीछे से आवाज देता ही पीछे मुड़ के देखता है तो अजुमा इधर बारिश में पूरी भीग चुकी होती है और वो ही का छाता लेके आई होती है। और अजुमा इधर ही को बोलती है कि तुम आज अपना छाता ले जाना भूल गए थे। और अजुमा साथ ही साथ बोलती है कि मुझे माफ करना पर मैं जल्दबाजी में सिर्फ एक ही छाता लेके आई हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अजुमे ही को पकड़े होती है और उसको बोलते है, क्या तुम ठीक हो? और इधर ही को काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है क्योंकि अजुमे ही के काफी ज्यादा करीब होती हैं। ही को इधर रियलाइज होता है कि वो अजुमे के कुछ ज्यादा ही पास है। अजुमे इधर ही का हाथ पकड़े होती है और अजुमे इधर ही से पूछती है, ही आज रात तुम एक कोरियन डिश खाना चाहोगे? और अजुमे इधर एक डिश का नाम लेती है जिसका नाम मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है। ही इधर बोलता है कि हाँ वो डिश मेरी फेवरेट है। और ही को इधर समझ में आता है कि वो लड़की बोल रही थी कि हम दोनों इस छाते में एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब होंगे, तो उस लड़की को अजीब लगने से उसका मतलब क्या था। अब इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिधर ही और अजुमे दोनों जाग चुके होते हैं। ही इधर अजुमे को बोलता है कि इसलिए उसे कुछ समय के लिए एक छोटे बच्चे की तरह बिहेवियर करने की अजुमे से इधर परमिशन मांगता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिधर कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी और हमको अजुमे को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, पर वो काफी ज्यादा परेशान होती हैं क्योंकि अजुमे कल रात को थोड़ी देर के लिए भी सो नहीं पाई होती है। अब अजुमे इधर काफी परेशान होती है। अजुमे हमें बताती है कि जब रात को ही सो गया होता है तब अजुमे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि ही उनको पूरी रात एक बच्चे की तरह पकड़ के सोएगा। अब अजुमे इधर काफी ज्यादा परेशान होती है और वो इधर सोचती हैं कि उन्हें इस चीज के बारे में जल्दी ही कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब अजुमे इधर एक ईमेल मैसेज करती है जिसमें वो बताती हैं कि उसका एक बचपन का दोस्त था जो कि एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। भले ही उन लोगों के बीच में खून का रिश्ता नहीं था, पर जो उसका बच्चा था उसने उसे अपने बच्चे की तरह ही पाला था। अजुमे इधर अब हमको बताती है कि समय के साथ वो बच्चा अडल्ट होता गया और जब कोई आसपास नहीं होता था तब वो अजुमे को सूंघता था और जब वो अजुमे पैंटी या बिरा कोई भी चीज धोने डालती थी तब वो चीज अक्सर गायब हो जाती थी। अजुमे इस बारे में अब कुछ सोचना चाहती है। अब उधर से जवाब आता है क्या वो सही में ऐसा करता है। अजुमे इधर से ईमेल करती है कि हाँ ऐसा वो करता है और ऐसे करने के काफी ज्यादा रीजन हो सकते हैं, हम दोनों को इसके बारे में मिलके बात करनी चाहिए। अब उधर से रिप्लाई आता है कि तुम इस बारे में क्या बात करना चाहती हो। तो अजुमे बताती है कि वो इस बारे में काफी ज्यादा परेशान है और वो इस चीज का कुछ इलाज चाहती है। तो उधर से रिप्लाई आता है क्या तुम मुझे एक बार फोन करके भी तो इस बारे में बता सकती थी। अब इसी बीच उधर एक आदमी आता है और वो अजुमे को बोलता है कि मैनेजर आप ठीक तो हैं। अब अजुमे इधर थोड़ी घबरा जाती है और वो आदमी अजुमे को बोलता है कि मैनेजर आपका चेहरा थोड़ा पीला सा दिखाई दे रहा है।
अब अज़ुमे इधर गुस्से में उस आदमी को बोलती है, क्या तुम्हें मेरा चेहरा पीला दिखाई दे रहा है, क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है? तो वो आदमी बोलता है, मैनेजर इधर शायद इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने उन्हें काम करते समय रोका। अब अज़ुमे उधर उस आदमी को बोलती है कि वो इस टाइम अपने आप को पागल जैसा फील कर रही है। अब अज़ुमे इधर कहीं जा रही होती है तो वो उस आदमी को बोलती है कि मैं किसी काम से जा रही हूँ और तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम भी अपने घर पे जल्दी आज चले जाना। अब अज़ुमे इधर जा रही होती है और वो आदमी सोच रहा होता है कि आज मैनेजर काफी ज्यादा परेशान थी, शायद उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। वह आदमी बोलता है कि मैनेजर अपने काम के लिए काफी ज्यादा चिंता करती हैं, इसलिए सब लोगों की नजर में मैनेजर हमेशा रहती हैं। अब हमको शाम को कॉफी शॉप का एक सीन दिखाया जाता है जिधर एक लड़की कॉफी पी रही होती है और इसका नाम कुआगू होता है और यही की आंटी है और अज़ुमे उसको बोलती है कि मेरे पास एक चिंता का विषय है। अब इधर आंटी कुआगू अंदाजा लगाती है और वो अज़ुमे को बोलती है कि तुम्हारी परेशानी का कोई जड़ एक आदमी है और अज़ुमे बोलती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कुआगू। कुआगू इधर अज़ुमा को बोलती है कि ये तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा हुआ है। आंटी कुआगू इधर अज़ुमा को बोलती है क्या तुम इसी कारण से इतने ज्यादा परेशान हो? तो अज़ुमे उसको हाँ बोलती है। तो आंटी कुआगू बोलती है कि तुम काफी समय से अकेली रह रही हो तो मुझे ऐसा लगा कि तुम बिना आदमी के भी रह सकती हो। कुआगू इधर अज़ुमा को बोलती है कि वो सब छोड़ो और मुझे वो आदमी के बारे में बताओ जिसके कारण से तुम इतनी ज्यादा परेशान हो। अज़ुमा इधर कुआगू को बताती है कि वो आदमी और कोई नहीं उसका खुद का बेटा है। ये बात सुन के आंटी कुआगू काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और उनकी कॉफी अज़ुमे के ऊपर जाके गिर जाती है। अज़ुमा इधर अपना चेहरा साफ करती है और वो कुआगू को बोलती है कि तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बट अगली बार से मेरे मुंह पे मत थूकना। कुआगू इधर अज़ुमा को रुमाल देती है और उससे माफी मांगती है कि वो अगली बार ध्यान रखेगी और वो उससे पूछती है क्या ही ने इस बारे में तुमसे बात की, मुझे इस बारे में बताओ, मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। अज़ुमा इधर कुआगू को बोलती है कि उसे नहीं पता कि उसे कुआगू को कहां से बताना चाहिए कि कहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। अज़ुमा इधर कुआगू को बताती है कि ये सब कुछ समय पहले से शुरू हुआ और अज़ुमा इधर कुआगू को सब कुछ एक्सप्लेन करती है और बताती है कि ऐसे ये सब कुछ शुरू हुआ। तो अज़ुमा बोलती है क्या तुमको ये गंभीर मामला लगता है? और कुआगू इस टाइम काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। अब कुआगू इधर अज़ुमा को बोलती है कि ही ने ये सब कुछ किया तो तुमने उसे धक्का देके अपने आप से अलग क्यों नहीं किया उधर। अब अज़ुमा इधर थोड़ी परेशान होती है और वो आंटी कुआगू को बताती है शायद इस सब में अज़ुमे की गलती है क्योंकि वो ही की असली माँ नहीं है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अज़ुमा इधर कुआगू को ये भी बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो ही के साथ कुछ ज्यादा ही शक्ति दिखाती है, उसे ऐसा लगता है कि उसे ही के साथ और अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। असल में ऐसा कुछ है ही नहीं बल्कि अज़ुमे का बिहेवियर ही के साथ हमेशा से और अच्छा ही था। अब हमको एक सीन दिखाया जाता है जिधर ही अज़ुमा को बोलता है कि वो आज स्कूल नहीं जाना चाहता तो अज़ुमा इधर ही को बोलती है कि कोई बात नहीं, आज हम घर पे ही पढ़ाई करेंगे। अब आंटी कुआगू इधर ये याद करती है और बोलती है कि इस बात को काफी ज्यादा समय हो चुका है और मैं काफी समय से इधर नहीं हूँ और शायद इस चीज का एक कारण ये भी हो सकता है कि तुम काफी ज्यादा सुंदर हो अज़ुमा। कुआगू अज़ुमा को बोलती है कि अभी मेरे साथ घर पे चलो और बट अज़ुमा इधर काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि समझ नहीं पा रही होती कि कुआगू इस वक्त करना क्या चाहती है। तो वो कुआगू से पूछती है कि तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है। कुआगू इधर अज़ुमा को बोलती है कि वो घर पे जाके ही से मिलके कुछ ना कुछ पता लगा के रहेगी, बट कुआगू की एक शर्त होती है कि वो किसी भी हालत में ही और उसके बीच में नहीं पड़ेगी जब वो बात कर रहे होंगे तब। अज़ुमा इधर कुआगू को बोलती है क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम मेरी इस चीज में मेरी मदद कर सकती हो? कुआगू इधर अज़ुमा को बोलती है कि हाँ वो उसकी मदद करेगी बट उसको उससे वादा करना पड़ेगा। कुआगू इधर अज़ुमा को बोलती है कि यहाँ से अब वो सब कुछ कुआगू पे छोड़ दे। अज़ुमा उसकी बात मान लेती है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जिधर ही नहा के आया होता है और उसके फोन पे एक मैसेज आता है। ही इधर देखता है कि वो मैसेज अज़ुमे का होता है। अज़ुमे ने उधर लिखा होता है कि ही तुम्हारी आंटी कुआगू आज अपने घर पे आ रही है और ये मैसेज 20 मिनट पहले आया होता है। अब ही को इधर बाहर से आवाज आती है कि ही तुम घर पर हो, मैं अंदर आ रही हूँ। ही की आंटी इधर सीधे कमरे में एंटर करती है और वो ही को इधर बोलती है कि ही तुम कैसे हो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद के लेके आई हूँ। पर ही ने इधर कुछ भी पहना नहीं होता है तो वो अपना टॉवल जल्दी लपेट रहा होता है।
अब अजुमा और कोहागू ये देख के दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। कोहागू ये देख के सोचती है क्या ये हमेशा से इतना बड़ा था, और ये इसका चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल मैंने इसके 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये इसका पार्ट 1 था। अब मैं इसका पार्ट 2 डायरेक्ट डालूंगा। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर देना। अगर यूट्यूब से ये कोई वीडियो देख रहा है तो यार प्लीज मेरा ब्ली एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल भाई वापस दे दो यार, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अगर तुम में से कोई मेरी मदद कर सकता है यार तो प्लीज मुझे बताओ, मुझे काफी ज्यादा जरूरत है। और इसके अलावा अगर तुम ये भी चाहते हो कि मैं इसके आगे पार्ट कंटिन्यू करूं तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो अपने मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।